मैंने बहुत सोचा कि क्या टॉपिक होना चाहिए कि जिस चीज़ से मैं आप लोगों को कुछ दे पाऊँ और आपको हेल्प करे, जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। तो आज का टॉपिक है लाइफ में कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए वापस, जो लोग बहुत इनकॉन्फिडेंट फील करते हैं। क्योंकि मैंने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि इनकॉन्फिडेंट फील करने की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। ट्राई करना, सक्सेसफुल होना, अचीव करना तो बहुत दूर की बात है। वो लोग उस चीज़ की शुरुआत भी नहीं कर पाते, कोशिश भी नहीं कर पाते हैं। एक्स वाई जेड रीजन्स की वजह से कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मैं इतना सही नहीं हूँ और मैं नहीं कर सकता। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो हमेशा की तरह मैं कुछ वैलिड पॉइंट्स के साथ आया हूँ अपने लिस्ट के साथ कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जिससे आप कॉन्फिडेंस गेन कर पाएँ अगर आपने लूज़ करा है तो, और अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आप और कॉन्फिडेंट फील कर पाएँ। सो फर्स्ट पॉइंट कम्स इज़ लाइक, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने आप से क्या वादे करते हैं। इस बात से मेरा क्या मतलब है? इस बात से मेरा मतलब ये है कि जैसे आप करते होंगे कि अपने आप से कि यार कल से मैं सुबह जल्दी उठूँगा, यार मैं ना क्लीन फूड खाऊंगा, कल से टाइम पे सोऊंगा, या पढ़ाई करूँगा, या कल 1 घंटा टाइम पढ़ाई के लिए निकालना है, या अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम देता हूँ, यार नहीं दे पा रहा हूँ, या दोस्तों को टाइम देना है, हो नहीं पा रहा, देता हूँ यार, ऑफिस में बिज़ी हो गया हूँ, या स्कूल में कुछ अलग करना है, मैं नहीं कर पाऊँ। बट आप देख, अगर आप अपने बारे में ये सब वादे कर रहे हो और आप इन सबको नहीं कर रहे हो, तो ये ऑब्वियस है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता रहेगा। क्योंकि आप अपने बारे में जो सोचते हो, जो आपने अपने आप से वादे करे हैं, हर कोई करता है, और आप उन चीज़ों को पूरा नहीं कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस लो होते रहता है। बट वाइस वर्सा भी है कि अगर आप चीज़ों को टिक करते जाते हो, सुबह जल्दी उठे, ओके, फ्रूट्स खाए, ओके, एक्सरसाइज करी, ओके, सिगरेट नहीं पीनी है, ओके, तो आप खुद ही कॉन्फिडेंस फील करते हो। आपने खुद फील करा होगा, कई बार आप में से कई लोग होंगे ऐसे जो कई बार ट्राई करा होगा, 1 दिन उठे होंगे, 2 दिन उठे होंगे, वो दिन आपको अच्छा फील होगा फॉर श्योर। एंड अगर आपने जल्दी उठ गए, एक्सरसाइज कर ली, तो वो दिन ही अलग जाता है। बट हम हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम चीज़ों कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। तो जब आप डे 1, डे 2, डे 21, डे 30, डे 40, डे 50, एंड फिर वो आपकी एक हैबिट बन जाती है, पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। वो आपके लिए कुछ नई चीज़ नहीं है, आपको सोचना नहीं पड़ता, फिर वो आप बन चुके हो। तो जब आप देखते हो आप वहाँ से यहाँ आ जाते हो, तो कॉन्फिडेंस खुद ही आता है। डे 1 हर दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। तो इस बात का मतलब क्या है कि आप अपने आप से जो भी वादे कर रहे हैं, जो अपने बारे में आपको पूरे करने हैं, हर दिन कॉन्फिडेंस खुद आएगा। एंड आई गारंटी यू कि वो आएगा। और ये आपको खुद पता है, मैं क्या गारंटी करूँगा, आपने खुद देखा होगा यार, एक दिन करके ही 1 दिन में आ जाता है। जब आप सोचो वही चीज़ अब 30 दिन, 60 दिन, 1 साल तक आपकी लाइफस्टाइल बन जाए, तो कैसा कॉन्फिडेंस आएगा? क्या आपको लोगों से मिलने में शर्म आएगी, या कुछ ट्राई करने में शर्म आएगी? यू आर लुकिंग गुड, आपको लगता है आपके बॉडी लैंग्वेज में सब कुछ झलक रहा होता है, अलग कॉन्फिडेंस। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड यू नो इस चीज़ से क्या है कि जैसे एक तो आपने वादे करे और आपने उस चीज़ को पूरा करा, इसने आपको एक सेंस ऑफ मोटिवेशन और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ यार। सेकंड चीज़ आती है कि जब आप कुछ नहीं करते थे और आप अपने को, आप छोटी छोटी सी अचीवमेंट्स पाने लग जाते हो, जैसे कि सुबह उठना, बॉडी शेप में लाना, अपने आप को ग्रूम्ड रखना। तो ये आप छोटी छोटी अचीवमेंट जब करने लग जाते हो ना, जब आपको डिफरेंसेस बहुत जल्दी दिखने शुरू नहीं होते हैं। जैसे कि आपने एक्सरसाइज शुरू करी, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार आज मैं उठा, एक तो उस बात का कॉन्फिडेंस है। बट जब आप 1 महीने बाद देखेंगे यार डोला मोटा हो रहा है, बाइसेप्स आ रही हैं, या कुछ भी, कोई मेडिटेशन कर रहा है तो देख रहा है कि मोर क्लैरिटी ही कैन सी और शी कैन सी, तो आपको लगता है कि हाँ यार कुछ तो लाइफ पहले से बदल गई है। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है लाइफ में कॉन्फिडेंस लाने का, आप इसे नोट कर लीजिए। जो आपने अपने आप से वादे करे हैं उन्हें पूरा करना शुरू करिए, और हल्के हल्के करके आप देखेंगे आप कितने कॉन्फिडेंस होते जा रहे हैं। जब आप खुद को बदलते हुए देखते हैं, कॉन्फिडेंस खुद ही लाइफ में आने लग जाता है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि है अपने आसपास आप कैसे लोगों को रखते हैं, किन लोगों को सबसे ज़्यादा आप टाइम एनर्जी आपकी किन लोगों के आसपास जाती है। मोस्ट ऑफ द लोग वही हैं आजकल जो ऐसी बातें करते हैं कि यार तू नहीं कर सकता, ये मत कर, इससे तेरा नुकसान हो जाएगा, ये गलत है यार, उसने भी ट्राई करा था उसका तो ये हो गया, यार उसने वो करा था उसका ये हो गया। तो मोस्ट ऑफ द लोग आपको लेट डाउन फील कराने की कोशिश करते हैं। आपको आपकी उड़ान शुरू होने से पहले ही काट देते हैं, जिससे आप डर जाते हैं और आप शुरू भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है।
आपको उन लोगों को अपने पास रखना है जो आपके सपनों को पावर देते हैं, जो आपको एनर्जी देते हैं, जो आपका आप में विश्वास दिलाते हैं, आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं, हर टाइम आपको एनर्जेटिक फील कराते हैं, ज़िंदगी की नई उम्मीद देते हैं। पर सबसे बड़ा इशू क्या है आजकल, इन लोगों की स्कैरसिटी है। ऐसे लोग हैं बहुत कम जो सच में आपका भला चाहते हो। एंड आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो कि बटरिंग करते हैं, आपको खाली बोल रहे हैं कि यार तू कर सकता है, आपको चढ़ा रहे हैं सातवें आसमान पे, ये कर सकता है, हाँ हाँ कर कर कर, ये है वो है। मोस्ट ऑफ द लोग वही हैं जो खाली बोलते हैं, कुछ चढ़ाते हैं। बट आपको इतना सेंसिबल होना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सच में आपका भला चाहता है और कौन नहीं। तो अच्छे इंसान की आपको एक टिप दूंगा, ये पहचान होती है जो आपका सच में भला चाहता है। आपकी सिर्फ बटरिंग या आपको अच्छी बातें ही नहीं बोलेगा, वो आपको बताएगा आपकी कमियाँ, आपकी खामियाँ आपके सामने रखेगा। ही विल वर्क लाइक अ मिरर फॉर यू गाइज। को बताएगा कि तुझ में कमी है भाई, ये तू गलत करता है, यू शुड नॉट डू दिस, ये तेरा गलत है यार। तू अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचता है क्या? ये सब करने से पहले कुछ आप गलत कर रहे हो। तो आपको एक आईना दिखा रहा है जो कि थोड़ा कड़वा हो सकता है, थोड़ा बुरा लग सकता है, बट वो सच्चाई आपको हमेशा रिफ्लेक्ट कराता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको इतना ओपन अप होना पड़ेगा कि आप उस सच को सुन पाएँ, बिकॉज ये हमेशा हार्श होता है काफ़ी। इसको देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। एक अच्छा इंसान, समझदार इंसान, बड़े दिल वाला इंसान ही समझ पाता है कि हाँ यार ये मुझ में दिक्कत है, बात सही कर रहा है, मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो आप सच में बहुत लकी हैं। नहीं हैं तो आप फिगर आउट करिए ऐसे लोगों के आसपास रहना। अगर आप अपना टाइम और एनर्जी किसी को देते हैं तो आप कोशिश करिए इन लोगों के आसपास ही दीजिए जो सच में आपका भला चाहते हैं और आपके सपनों को आगे बढ़ने में आपकी मदद करते हैं। तीसरा ये है सबसे ज़रूरी कि आप लोगों पे ना डिपेंड होना छोड़ दो यार। डिपेंडेंसी, चाहे वो आपका आप किसी रिलेशनशिप में हैं या आपका कोई फ्रेंड है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग हैं, आप कुछ लोगों पे किसी भी तरह से डिपेंड है, इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी तरह से आप सिक्योर फील करते हो। नो, एवरी डिपेंडेंसी मेक्स यू वीक। आपको वीकनेस देती है कहीं ना कहीं वो, क्योंकि आप जब आप डिपेंड हो आपको पता है ये तो वो कर लेगा, या पैसों की ज़रूरत है वो दे ही देगा, यार उधार ले लूँगा उससे, यार मेरे को यहाँ पे डर लगती है, मेरे साथ खड़ा रहेगा, ये कर लेगा, यार मुझे बुरा लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मैं उसके सामने आकर रो लूँगा, मुझे कुछ समझा देगा, अच्छा फील कर लूँगा मैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको वीकनेस देता है। वीकनेस वीकनेस किस तरह की वीकनेस, क्योंकि जब आपको पता है कि ये आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये कोई और पूरी कर देगा, तो आप उस चीज़ पे वर्कआउट करना बंद कर देते हैं, आप मेहनत करना बंद कर देते हैं उस डिपार्टमेंट पे। बट जब आप देखते हो कि आप किसी पे किसी तरह से डिपेंड नहीं हो, तो आप खुद के अंदर वो क्वालिटीज़ लाना गेन कर देते हैं, जैसे कि और ज़्यादा मेहनत करना, मैं और कमा लूँगा, इमोशनल फील कर रहा हूँ, नहीं मैं मेंटली और स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा, किसी के सामने रहूँगा नहीं, आई विल फील मोर स्ट्रॉन्ग। हर छोटी छोटी चीज़ को ऐसे दिल पे नहीं लगाऊंगा मुझे मेंटली। आप मेडिटेशन करोगे, आप कुछ भी करोगे, आप अपने को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। तीसरी चीज़ है कि यार आपको डर लगता है आपके साथ दोस्त हों, लोग खड़े रहें, आपकी कुछ भी हो गया तो आपके खड़े रहेंगे, नहीं, हर तरह से मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को प्यार करना बंद कर दो, आप करो, लोगों के साथ रहो, प्यार करो, बट अपने दिमाग को आप ऐसा ट्रेन रखिए कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, आप हर तरह से खुद पर डिपेंड हैं। ये आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें जो कि आपको मैं रिमाइंड कराऊंगा। पहली बात कि आप अपने आप से क्या वादे करते हैं और क्या आप उनको पूरा करते हैं। जो जब भी आप उनको पूरा करने लगेंगे आपको कॉन्फिडेंस खुद ही फील होने लग जाएगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, योर बॉडी लैंग्वेज विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज अराउंड यू। सेकेंड थिंग, अपने आसपास ऑथेंटिक लोगों को रखिए जो सच में आपका अच्छा चाहते हैं और आपको एक आईना दिखाते हैं कि तू गलत है, और पर ऐसा नहीं है तू गलत है, बट तू कर सकता है यार, तुझ में वो बात है, आपके वो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करें। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एंड प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में ट्राई करें और आप देखें, ये मेरा आपसे वादा है, मैंने कॉन्फिडेंट फील करा इन सब चीज़ों के बाद और आप भी करेंगे। सो प्लीज़ गो ऑन, स्टार्ट इट राइट नाउ। बाय बाय।